नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई? सब बढ़िया हो? अपने आज राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश चल रहा है, आज उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब लास्ट ही टाइप रहा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे कहते हैं हाड़ौती का पठार। काफ़ी चर्चाएं, काफ़ी क्लासेस होगी, तो आज सोचते हैं कि इसको पूरा ही कर दें। तो देखो, स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो अपने बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, या फिर इसे बोलते हैं हाड़ौती, हाड़ौती का पठार। और इसी को ही ऐसे कह सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट ही कौन सा भाग है? ये सर पूरा कंप्लीट अपने कौन सा भाग है? ये सर कोटा संभाग। ये एक तरफ से क्या है? कोटा संभाग। अब सर ये कोटा जो संभाग अपना है, ये क्या, ये यहां कर लेते हैं। देखो, ये जिले कौन कौन से आएंगे? बिल्कुल अच्छी बात है कि सर इसके जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका जिले की बात करूं, यहाँ कंप्लीट ही कौन सा कोटा संभाग है। मतलब कोटा है, बूंदी है, बारां है, और कौन सा है? झालावाड़ है। कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़। मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि सर ये कोटा संभाग है। क्या है? कोटा संभाग ही तो है। कोटा संभाग, कोटा संभाग ही तो पूरा है, या कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला एरिया, और वही दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, और वही क्या है? हाड़ौती का पठार। अब सर अपने इसके बाद अगर चर्चा करें कि साहब पठार कहते किसे हैं? सामान्य भूमि से ऊपर उठा हुआ समतल भाग, वो क्या कहलाता है? पठारी भाग। तो गुरुजी इसकी औसतन ऊंचाई तो होगी भी, पठारी भाग है तो औसतन ऊंचाई। अच्छा क्वेश्चन है कि साहब दक्षिणी पूर्वी पठार की औसतन ऊंचाई, दक्षिण पूर्वी पठार की औसत ऊंचाई क्या बेटा जी? औसत ऊंचाई। और औसत ऊंचाई की बात करूं मैं तो यहां कौन सी होगी? कितनी होगी? औसत ऊंचाई कितनी होगी? 500 मीटर। कितनी होगी? 500 मीटर। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की या हाड़ौती के पठार की जो औसत ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? वो होगी 500 मीटर। इसके बाद देखो, दक्षिणी पूर्वी पठार की औसत ऊंचाई कितनी होगी? 500 मीटर। अब ये जो पठारी भाग है, ये यहां मैं बात करूं कि साहब जो पठारी भाग है इसके दो मुख्य भाग बांटते हैं। क्या? दो मुख्य भाग व 5 उप भागों में बांटा गया है। मतलब इसके दो तो मुख्य भाग है, दक्कन का गार भूमि और विंध्यन का गार भूमि। इसके अलावा इसके 5 जो भाग है वो उप भागों में इन्हें बांटा गया। जैसे अब सर इसके बाद बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। भी ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार है, मैं यहां लिख देता हूं हाड़ौती का पठार। अब हाड़ौती का जो पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ या ये बना कैसे? ये सर एक क्या है? ज्वालामुखी क्षेत्र है। क्या है? ज्वालामुखी या लावा निर्मित क्षेत्र। इसे ज्वालामुखी या लावा निर्मित क्षेत्र भी कहते हैं। इसे ज्वालामुखी या लावा निर्मित भाग है। मतलब ये जो बना हुआ है, लावा निकला और या फिर ज्वालामुखी जो निकली, वो एरिया है कंप्लीट।
अब सर जब लावा निकलता है, तो जब लावा निकलता है, उबलता है, गर्म लावा भूमि से बाहर निकलता है, तो उसका कलर कैसा होगा? लाल होगा। कैसा होगा? लाल। और जैसे धीरे धीरे वो बाहर आके फैल जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? काला। और इसी कारण इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और दूसरी बात यह भी कि लावा निकला, गर्म था, मिट्टी पे गिरा और गिरते ही मिट्टी जली और जलते ही मिट्टी का रंग क्या हो गया? काला हो गया। देखो अब मैं बात करूं इसके बाद, यहां की मिट्टी की बात करूं, सोइल की बात करूं, मृदा की बात करूं, तो यहां कौन सी होगी? काली, या फिर अपने ये भी कह सकते हैं मध्य काली। कौन सी मिट्टी? मध्य काली। और ये भी कह सकते हैं कि इसे कपासीय मिट्टी, बिल्कुल कपास सर्वाधिक होती है तो कपासीय मृदा। इसे ही कह सकते हैं गुरुजी सवतय, सवतय जुताई वाली मृदा। इसे कह सकते हैं सर अपने क्या नाम लेते हैं उसका? चिका, चिका मिट्टी। मतलब ये यहां इस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। अब सर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां जनसंख्या की बात है। जनसंख्या, तो यहां इस क्षेत्र में जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? गुरुजी यहां जनसंख्या कितनी है? सॉरी थी नहीं, है 11%। और अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है? 7%। अगर क्षेत्रफल वहां मरु प्रदेश में अगर बाई चांस पॉइंटों में पूछा जाए 62.61.11 हो जाए तो यहां फिर कम हो जाएगा। यहां कितना होगा? 6.89%। 6.89। अब शेष इसका ये किसका है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां तक कोई? नहीं जी, यहां तक कोई किसी प्रकार की हमें समस्या नहीं है। आ जाओ अब सर इस भाग के बारे में, मरु प्रदेश के बारे में अगर और बात करें तो इसके दो भाग बांटे जाते हैं। एक तो कौन सा आता है? विंध्यन कगार भूमि, और एक इसका भाग आता है दक्कन कगार भूमि। ये तो आपका एक आ गया विंध्यन कगार भूमि और एक कौन सा? दक्कन कगार भूमि। अब विंध्यन कगार भूमि और दक्कन कगार भूमि में एक में स्लेटी पत्थर की अधिकता है और एक में किसकी? बलुआ पत्थर की अधिकता है। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर आगे चलते हैं। श्री राम। देखो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने नहीं लिया था, ले लो बेटा। चलो अब सर यहां इनके भाग मैं बांटूं कि सर अपने दो हाड़ौती के पठार को, हाड़ौती का पठार और हाड़ौती के पठार को अपने दो भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 2। अब दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा है? विंध्यन कगार भूमि, और एक कौन सा है? दक्कन कगार भूमि। सॉरी गाइस, एक तो विंध्यन कगार भूमि और एक कौन सा? दक्कन का। ये सर मैंने यहां लिख दिया विंध्यन कगार, सॉरी पहले लिख देता हूं दक्कन। दक्कन का पठार लिख दो चाहे भूमि लिख दो, का पठार, और एक आपका कौन सा? विंध्यन का पठार। विंध्यन का पठार। अब दक्कन का पठार है, यहां एक चीज की अधिकता है। किस चीज की अधिकता है सर? यहां अधिकता है बलुआ पत्थर की।
सलेटी पत्थर की, और यहाँ अधिकता है वो किसकी है, सलेटी पत्थर की। ये लो जी, यहाँ मैं बात करूं, यहाँ अधिकता किसकी है, सलेटी पत्थर की अधिकता, अधिकता, और यहां किसकी अधिकता है, बलुआ पत्थर की अधिकता। मतलब अपने हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है, जो आपके दक्कन का पठार और विंध्यन का गार। यहां एक लाइन लिख देता हूं, दो मुख्य भाग, दो मुख्य भाग, न कि ये उपभाग है, ये क्या है, दो मुख्य भाग, एक तो दक्कन का पठार और एक विंध्यन का पठार। दक्कन के पठार में स्लेटी पत्थर और विंध्यन के पठार में बलुआ पत्थर है। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर आगे अपने चर्चा करते हैं। चले आ जाओ। श्री राम, ये लो, दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार को, दक्षिणी पूर्वी पठार को 5 उपभागों में बांटा गया है। दक्षिणी पूर्वी पठार को 5 उपभागों में बांटा गया है, और वो 5 भाग उपभाग कौन कौन से हैं, एक एक करके अपने क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जो ये 5 उपभाग है इनके बारे में देखो। 5 जो उपभाग है, जिसमें एक उपभाग आपका आता है, तो 1 नंबर लगा देता हूं। देखो, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, या इसे बोलेंगे मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां या मुकुंदरा की पहाड़ियां। अब ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार आधे चांद जैसी आकृति वाली पहाड़ी आपकी एक बूंदी आती है, बूंदी, और इस बूंदी में एक चोटी आती है स्तूर। कौन सी आती है, स्तूर, जिसकी ऊंचाई आपकी आती है 353 मीटर। मैं कहूं ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी, यहां बूंदी के अंदर एक चोटी आती है, जिसे कितने स्तूर है, जो कितने मीटर है, 353 मीटर। अब अर्धचंद्रा के बाद मुकुंदरा की पहाड़ियों में अगर बात करूं मैं, ये कहां है, ये आपकी कोटा, बूंदी और कौन सा, झालावाड़, ये आपकी आगे। यहां जो एक आपकी चोटी आती है वो है चांदखेड़ी। कौन सी, चांदखेड़ी। यहां एक चोटी आती है चांदखेड़ी, और चांदखेड़ी जो चोटी है वो कितनी है, 517 मीटर। कितने मीटर, 517। अब ये आपकी हाड़ौती के पठार की क्या होगी, सर्वोच्च चोटी। देखो चांदखेड़ी, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा क्या, ये लो जी। अब इसको उतार लो जल्दी से, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपने चर्चा करते हैं।
चले अब एक यहाँ आती है, चले यहाँ इसी के अंदर चल रहा हूँ। एक आती, मैं यहाँ बात करूँ बूंदी वाला एरिया, बूंदी पर्वत श्रेणी में, बूंदी पर्वत श्रेणी में दोहरी पर्वत श्रेणी है, दोहरी पर्वत श्रृंखला है। अब ध्यान देना, ये एक पर्वत श्रृंखला है बूंदी के अंदर, और गुरुजी इसके अंदर मैं बात करूं, इसका जो विस्तार है, क्या बेटा जी, विस्तार है इस बूंदी वाले का, इसका उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से कहाँ है, दक्षिण पश्चिम। इसका जो विस्तार उत्तर पूर्व से कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। अगर मैं बात करूं इसकी, उत्तर पूर्व से कहाँ है, दक्षिण पश्चिम, जो यूं मान लो कि यूं शेप यूं है, उत्तर पूर्व से दक्षिण, इसकी आकृति ऐसे है, ठीक है। अब जो इसकी लंबाई की बात करूं मैं, इसकी लंबाई जो है वो इसकी है 92 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 92 किलोमीटर। अगर इस श्रृंखला की मैं बात करूं कि औसतन ऊंचाई की, क्या जी, औसत ऊंचाई, और औसत ऊंचाई इसकी कितनी होगी, 300 से 350 मीटर। कितनी होगी, 300 से 350 मीटर। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लगा लो, और फिर आगे अपने जो इसका दूसरा भाग है, कोई इतना विशेष भी बाकी छोटे छोटे भाग रहेगी, यही थोड़ा बड़ा था वो अपने कर लिया। चलें दोस्तों, अब देखो एक दूसरा आता है नदी निर्मित क्षेत्र। नदी 2 नंबर पे, नदी निर्मित क्षेत्र। और नदी निर्मित क्षेत्र इसमें कौन सा गुरुजी, यहाँ मुख्य नदी कौन सी है, चंबल है, तो चंबल वाला एरिया आएगा। अब गुरुजी 2 नंबर पे करने के बाद, 2 नंबर में इतना कुछ विशेष नहीं है, तो अपने 3 नंबर की मैं बात करूं तो 3 नंबर में देखो शाहाबाद उच्च भूमि। देखो शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि जो है ये है 12 में। कहाँ है, 12 में। शाहाबाद उच्च भूमि जो आपकी कहाँ है, 12 में। अब 12 देखो यहाँ बीच में अपने देख के थे, यहाँ आप देखो यहाँ 12 आ रहा है क्या, कोटा बूंदी और झालावाड़ आ रहा है, 12 नहीं आ रहा, तो अब 12 वहाँ आएगा। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, इसकी सर्वोच्च जो चोटी ऊंची होगी वो कौन सी होगी, कसब थाना। कौन सी होगी, कसब थाना। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो कौन सी होगी, कसब थाना। और कसब थाना कितनी है, 456 मीटर। कितनी होगी, 456। 4 तो हो गए, 3 हो गए। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर चौथा और 5वें के बारे में इतना कोई विशेष तो है नहीं, पर उनके नाम अपने जरूरी याद करें। चलें, अब एक आ गया 4 नंबर पे झालावाड़ उच्च भूमि। झालावाड़ उच्च भूमि। और एक आपका आ गया कौन सा, गंगधार उच्च भूमि। अब गंगधार ये उच्च भूमि जो अपनी है, ये कहाँ है, झालावाड़ का। ये भी झालावाड़ में, ये भी झालावाड़ का
दक्षिण पश्चिम भाग, झालावाड़ का दक्षिण पश्चिम भाग, झालावाड़ का दक्षिण पश्चिम। ये झालावाड़ उच्च भूमि है, ये मालवा पठार का ऊपरी भाग, मालवा का उत्तरी भाग, ये लो जी। ये अपने आगे 5 उपभाग। अब 5 उपभाग भी हो गए, 2 मुख्य भाग भी हो गए, तो शायद अब आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखो राजस्थान में अपने दक्षिणी पूर्वी पठार पड़ रहे हैं और दक्षिणी पूर्व, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपने चर्चा करते हैं। स्टार्टिंग में दक्षिणी पूर्वी पठार पड़ रहे हैं और इस दक्षिणी पूर्वी पठार को अपने बांटा कितने कितने भागों में, वो भी अपने सारी बातें करिए। तो एक बार मैं छोटा सा इसका रिवीजन लगा देता हूँ, तो शायद आपके लिए बेस्ट भी हो जाएगा, ये हर एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपने कौन सा पढ़ना शुरू किया, दक्षिणी पूर्वी पठार, इसे कहते हैं हाड़ौती का पठार। अब हाड़ौती का पठार पूरा का पूरा जो एरिया है वो कोटा संभाग का ही है, जो आपका कब बना था 4 जून 2005 को किसने बनाया, वसुंधरा राजे जी ने, ठीक है, जिसमें 2 जिले कोटा, इससे सॉरी 4 ही जिले हैं, कोटा संभाग नहीं बेटा, थोड़ा बाय मिस्टेक बोला कि कोटा संभाग से भरतपुर बनाया था, वो बनाया था 4 जून 2005 से। कोटा संभाग ये बना कब, ये जब स्टार्टिंग के 5 संभाग बने थे तभी बना था, और किसने बनाया था, हीरालाल शास्त्री जी ने बनाया था। कब बनाया था, मार्च 1949 को। 5 संभाग इकट्ठे बनाए थे, उसमें ये एक बनाया था, जो बाय मिस्टेक फ्लो में बोला गया 4 जून 2005 को। इससे कोटा संभाग से 2 जिले लेके अलग बनाए थे, भरतपुर, ठीक है। अब गुरुजी अगर बात करें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, आपका अगर लोकेशन की भी मैं बात करूं तो ये कौन सा एरिया आता है, देखो ये अपना राजस्थान आ गया। इस राजस्थान में अपने जो भाग पड़ रहे हैं है कहां, ये भी कर लेते हैं गुरुजी। ये जो एरिया है ना, ये अपना ये पूरा का पूरा कौन सा संभाग है, कोटा संभाग, और इसी यही कौन सा है, हाड़ौती का पठार। कौन सा है, हाड़ौती का पठार। समझ में आ गई मेरी बात, ये लो, यही कौन सा है, हाड़ौती का पठार। ये लोकेशन भी आपको बनाती, ये लो जी, हाड़ौती का पठार, मैं लिख देता हूँ, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। अब देखो हाड़ौती का पठार, अब इस हाड़ौती के पठार के अंदर कोटा संभाग कंप्लीट आ रहा है। दक्षिणी पूर्वी पठार की औसतन, मतलब इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर। कितनी है, 500 मीटर। अब अगर जी इसके बाद अगर बात करें इसके 2 मुख्य भागों में व 5 उपभागों में, 2 मुख्य भाग अभी देखें, विंध्यन कगार भूमि, दक्कन कगार भूमि, और 5 उपभाग अभी देखें, तो देखो फिर भी अपने देखेंगे। देखो हाड़ौती के पठार में अगर बात करें ना अपने, तो यहाँ क्षेत्रफल कितना है, मात्र कितना है, 7%, परंतु जनसंख्या कितनी है, 11%। ये जो क्षेत्र बना हुआ है ये लावा निर्मित या ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है। कौन सा, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इस कारण यहाँ की मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है, मध्य काली मिट्टी है, कपासीय मिट्टी है, सौते जुताई वाली मिट्टी है, चिक्का मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। अब सौते जुताई वाली कौन सी होती है, जिसमें बुआई की आवश्यकता नहीं होती, नमी होती है, फिर सूखने के बाद दरारें पैदा हो जाती है, दरारें पैदा, उसमें बीज डाल दो, फिर वापस पानी लगे, पैक हो जाएगी, मतलब जुताई ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो कौन सी हो जाती है, सौते जुताई वाली मिट्टी। अब इसके भाग कितने बांटे, 2 बांटे हैं गुरुजी। कितने बांटे हैं, 2। अब तो 2 भाग, एक तो विंध्यन कगार भूमि और एक कौन सा है, दक्कन का। अब इसके मुख्य भाग, बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर इसके मुख्य भाग पूछे जाए तो 2 भाग है, विंध्यन कगार और दक्कन कगार। कौन सा, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन कगार भूमि, या विंध्यन कगार, विंध्यन का पठार या दक्कन का पठार, बात एक ही है। यहां दोनों विंध्य कगार भूमि लिख दो, चाहे आपका लिख दो पठार लिख दो। अब इस क्षेत्र में कौन सा भाग है, इस क्षेत्र में कौन सा भाग है, तो देखो एक ही तो ये, इसमें स्लेटी पत्थर पाई जाती है दक्कन में, और विंध्यन कगार भूमि में कौन सा, बलुआ पत्थर। दोनों पत्थर की अलग अलग क्वालिटी है, यहाँ कौन सा स्लेटी पत्थर है और यहाँ कौन सा है, बलुआ पत्थर है, दोनों में। अब इसके 5 उपभाग बांटे गए। कितने बांटे गए,
5 उपभाग। अब 5 उपभाग कौन कौन से हैं? देखो मुख्य भाग तो सिर्फ 2 ही थे, परंतु अपने कौन से देख रहे हैं? उपभाग इसके दक्षिणी पूर्वी पठार के 5 बांटे गए, जिसमें पहला अर्धचंद्राकार और गुरुजी मुकुंदरा हिल्स। अर्धचंद्राकार की जो पहाड़ियां बूंदी वाले एरिया के अंदर, यहाँ एक चोटी आती है स्तूर, जो इसकी बूंदी की हाईएस्ट पीक है स्तूर, और वो कितने मीटर है? 553 मीटर। और ये आता है कोटा बूंदी झालावाड़ वाला, 12 वाला नहीं। यहाँ की एक चांद खेड़ी चोटी आती है जिसकी ऊंचाई 517 मीटर। अगर दक्षिणी पूर्वी पठार की हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी भी यही हो जाएगी। अब आ जाओ, इसके बाद यहाँ इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 300 से 500। दक्षिणी पूर्वी पठार की तो कितनी है? 500। परंतु यहाँ ये अर्धचंद्राकार मुकुंदरा की पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई पूछ रहा है, तो 300 से 350 या 350 तक है। यहाँ आपका बूंदी पर्वत श्रेणी में दोहरी पर्वत श्रेणी है, दोहरी पर्वत श्रेणी है। विस्तार इसका कहाँ है? दक्षिण पूर्व से आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, मतलब अरावली का बिल्कुल अपोजिट। और इसकी लंबाई कितनी है? 92 नहीं है यार, 96 है। यहाँ 92 नहीं है, 96। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। यहाँ 96 किलोमीटर, ये आएगी 96 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 96 किलोमीटर। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपका आता है नदी निर्मित क्षेत्र, चंबल एरिया वाला है, और इसमें शाहाबाद उच्च भूमि है जो 12 का एरिया है। और गुरुजी आपका यहाँ शाहाबाद उच्च भूमि में एक चोटी आती है जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? 456 मीटर। कितनी है? और वो कौन सी है? कस्बा थाना, कस्बा थाना, कस्बा थाना, कस्बा थाना। कई बार जल्दबाजी में लिखा जाता है कस्बा थाना। और ये आपका एरिया 3 भागों में, एक आपका जो चौथा भाग आता है वो ये आता है गुरुजी कौन सा? झालावाड़ उच्च भूमि, और एक आता है दंगदर। अब झालावाड़ उच्च भूमि मालवा, जो मालवा का पठार एक्चुअल में आपका कहाँ है? एमपी। कहाँ है? एमपी। मालवा एमपी में, हाड़ौती राजस्थान। अब एमपी का ऊपर वाला छोर और जस्ट राजस्थान का हाड़ौती का छोर, तो ऊपर वाला भाग मतलब हाड़ौती जहां स्टार्ट होती है वो बेल्ट कौन सा? झालावाड़ उच्च भूमि। और यहां अगर बात करें डंग गंगधार उच्च भूमि, ये झालावाड़ का जो दक्षिणी पश्चिमी एरिया है, जो ये मान लो ये आपका झालावाड़ है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ये एरिया आपका कौन सा आ जाएगा? डंगंगधार। और ये जो मालवा का पठार ये आ जाएगा। लो जी, बस मतलब करना थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करो, बढ़िया लगेगा आपको भी। एक एक चीज समझ के चलो, भागो मत। भी अपने देखते हैं ना कि सिलेबस को भागे जी, 4 टॉपिक कर दिया आज, 5 दिन में, 1 दिन में 5 टॉपिक कर दिए, 6 कर दिए, कुछ नहीं होने वाला। आप टॉपिक, हाँ जिन बच्चों ने ऑलरेडी बढ़िया तैयारी कर रखी है वो एक अलग बात है, बाकी जो फ्रेशर बच्चे हैं वो धीमी गति से जो चीज करो उसको बढ़िया करो, उस पर ध्यान पूरा दो, उसका अपना बेस्ट दो बस, ठीक है। बाकी अब आज अपना कौन सा हो गया? भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गया। अभी राजस्थान में थोड़ा याद करो, वहां जब भौतिक प्रदेश क्या था, सबसे पहले किसने भौतिक प्रदेश बांटा था? वीसी मिश्रा ने 1968 को, फिर 1968 को एक सेन में बांटा, फिर 71-72 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने बांटा। फिर आपने पढ़ा किसके अनुसार है? हरिमोहन सक्सेना की बुक राजस्थान के भूगोल के अनुसार पढ़ा, जिसके 4 भाग थे। मरु प्रदेश है, अरावली है आपका, उसके बाद दक्षिण पूर्वी मैदान है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो अभी आज पढ़ा है, और उसके बाद शुष्क के मरु प्रदेश के 2 भाग बांटे, शुष्क अर्धशुष्क, फिर अर्धशुष्क के 2 भाग बांटे, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, फिर अर्धशुष्क के 4 भाग बांटे, घग्गर है, शेखावाटी है, नागौरी है और नागौरी चुभूमि और लूणी बेसिन है, इनको किया। फिर अरावली को अपने किया। अरावली के बाद अरावली के 3 बेल्ट बांटे, कौन सा? साउथ रावली, मिड रावली और नॉर्थ रावली, उत्तरी रावली, मध्य रावली, दक्षिण रावली, इनके बारे में डिटेल से चर्चा की। फिर अपने पूरी मैदान को बांटा। पूरी मैदान को के निर्माण के अंदर कितनी नदियां थी? 4 थी, जिसमें चंबल थी, जिसमें बनास थी, जिसमें बाणगंगा थी। ये 3 नदियां तो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा थी, और दक्षिण वाली एक कौन सी? माही नदी थी। इसके बारे में डिटेल। फिर अब इसको दक्षिण पूर्वी पठार को बांट रहे हैं, तो पठार के मुख्य भाग 2 किए, बालू का मुक्त दक्कन का गार भूमि और विंध्यन का गार भूमि। फिर अपने किसको किया? आपका दक्षिणी पूर्वी पठार के 5 उपभाग बांटे। 5 उपभाग कौन से बांटे गुरुजी? एक तो आपका अर्धचंद्रा का पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स,
उसके बाद अपने दो भाग ये बांट लिए, देखो नदी निर्मित क्षेत्र और शाहाबाद उच्च भूमि, और एक आपका कौन सा झालावाड़ का उच्च भूमि और डंगंगदार भूमि, ये 5 सारे पूरे भौतिक प्रदेश के। अब इसके अंदर अपने बहुत कुछ पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छा करके आए हैं। बस आप 1-2 बार क्लास बढ़िया तरीके से लगाओ, अपने नोट्स प्रॉपर बनाओ। और आपको मैं बता दूं एक चीज, जो अपना ये चैनल चल रहा है इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल के ऊपर आपको इसकी जो PDF है वो प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, इसी नाम से भी है। अगर नंबर व्हाट्सअप चाहे मैसेज डाल दो, चाहे टेलीग्राम पे डाल दो, नंबर नोट करवा लो 6377124802। वापिस बोल रहा हूँ 6377124802, ये आपका चैनल नंबर है। इसी नंबर पे आप मैसेज डाल दो और अपने इसी चैनल के नाम से, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर भी मैसेज डाल दो ताकि आपको ये PDF मिल जाएगी। तो बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ, नए दिन के साथ, नए मैटर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।